कहाँ तक हुआ था? जैसे जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, हम पढ़ने का, क्लास नाइन्थ में अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी में ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, रेशनलाइजेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ, दो बार लिख रखा, ठीक। एनसीईआरटी में ये दोनों मिल करके 2 चैप्टर में कवर हो जाते हैं। दोनों मिल करके कितने चैप्टर में कवर हो जाते हैं भाई? 2। लेकिन हम लोग यहाँ कितने चैप्टर से पढ़ने का प्रयास करेंगे? समझ रहे हो बात को? एक एक टॉपिक को। हमारा जहां तक ये है, नंबर सिस्टम हम लोग समाप्त कर चुके हैं, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चल रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चल रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, उसके बाद पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप अभी के एग्जाम की बात करें चाहे फ्यूचर की बात, ठीक। हमारा काम है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आइडेंटिटीज को पढ़ना, आगे बढ़ना। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। जो भी एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल्स लिखवाए गए हैं उन सारों को अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन का आंसर लेकर के आना है। कितने के बराबर? 1 के बराबर। हमें क्या करना भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर लेकर के आनी है? 1 के। की वैल्यू किसके बराबर लेकर के आनी है? 1 के, ठीक। चलो करने का, नहीं हो पा रहा है कोई बात, ठीक, नहीं हो पा रहा है, काम करो तो भेज देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन को, हमारे पास हमारे पास हमारे पास है x का पावर b अपॉन में x का पावर c, और उस पूरे का पावर कितना है भैया? फिर इनटू में है x का पावर c अपॉन में x का पावर a का पावर है b। फिर हमारे पास x का पावर a अपॉन में x का पावर b और a का पावर कितना है? सबसे पहले हम एक्सपोनेंट एंड पावर का एक रूल अप्लाई करेंगे, a अपॉन में b है ना, a का पावर m अपॉन में a का पावर n, अगर बेस हमारा सेम होता है, बेस क्या होता है भाई? तो अगर हम n को ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में चला आएगा, समझ में आ गई बात। अगर हम m को नीचे भेजेंगे ये माइनस में चला आएगा। भाई इसके दोनों ही आइडेंटिटीज हैं, दोनों ही रूल्स हैं, किसके? एक्सपोनेंट एंड पावर के। मतलब कि जो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब जो अपना घर छोड़ेगा वो कमजोर पड़ेगा और किस में हो जाएगा? हम वही रूल अप्लाई करेंगे भाई। एक्सपोनेंट एंड पावर का जो रूल है, a का पावर m अपॉन में a का पावर n, कहाँ अप्लाई करेंगे? यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऊपर भेजूं बन जाएगा x का पावर b माइनस में, और इसी का पावर कितना है? a। फिर अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो x का पावर c माइनस a और इसी का पावर कितना है? b। फिर अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूं तो क्या बन जाएगा भैया? x का पावर a माइनस b और इस पूरे का पावर कितना है? फिर हम एक एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल अप्लाई करेंगे, a का पावर x और इस पूरे का पावर y, तो पावर का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्ली हो जाएगा, a का पावर x में y। क्या समझ में? a का पावर x इंटू में y। अब यहां पर देख पा रहे हैं a का मल्टीप्लीकेशन b से भी होगा, a का मल्टीप्लीकेशन c से, b का मल्टीप्लीकेशन c से होगा, b का मल्टीप्लीकेशन a से, c का मल्टीप्लीकेशन a से होगा, c का मल्टीप्लीकेशन माइनस b। क्या ये समझ पा रहे हो? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x का पावर माइनस में a इंटू x का पावर bc माइनस में ab इंटू x का पावर ac माइनस में bc। फिर से हमारे पास एक रूल है भाई कि अगर बेस सेम हो जाए, बेस क्या हो जाए भाई? सेम। बेस अगर हमारा सेम हो जाता है, मैं बोलूं a का पावर m इंटू में a का पावर n, बेस क्या है यहाँ पे? बेस क्या है? सेम। बेस क्या है भाई? सेम। तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है और बेस सेम होता है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है? पावर का आपस में क्या हो जाता है? एडिशन। तो हम क्या करेंगे? बेस यहाँ पे क्या है? x, बेस यहाँ पे क्या है? x, बेस क्या है यहाँ पे? x, और सब किस में है? मल्टीप्लीकेशन में। सब किस में है भाई? मल्टीप्लीकेशन में। तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएगा, x का पावर a माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी। ए बी से ए बी कट रहा है, माइनस ए सी प्लस ए सी एलिमिनेट हो गया, प्लस का बी सी माइनस बी सी एलिमिनेट हो गया। तो हम देख पा रहे हैं x का पावर 0, और किसी का भी पावर अगर 0 है,
किसी भी वैल्यू, किसी भी रियल वैल्यू का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है। उम्मीद है तुम क्या होगा, जहां भी नहीं समझ में डाउट हो जरूर पूछ। अंकित चलो नोट ना करो ना, भेजेंगे हम इसको पे करना बैठ करके तो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो करने का प्रयास। बोलो बेस क्या है, बेस क्या है भाई, सेम, सेम बेस है। अगर बेस सेम है तो क्या अप्लाई करते हैं भाई, बेस सेम है तो कोशेंट रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है भाई, कोशेंट रूल। बेस सेम होता है तो कोशेंट रूल, पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, पावर्स का आपस में बोलो भाई माइनस हो जाता है। जो अपना पावर छोड़ेगा, जो अगर न्यूमरेटर डाला नीचे क्या हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर माइनस में जाएगा, न्यूमरेटर का पावर। मैं यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का पावर a माइनस में b, और इसी में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 अपॉन में ए बी। फिर चले आओ मल्टीप्लीकेशन का साइन, x का पावर b माइनस सी, और इसी का पावर क्या हो रहा है 1 अपॉन में बी सी। फिर आगे बढ़ जाओ, x का पावर c माइनस ए, और इस पूरे का पावर कितना है भैया 1 अपॉन में। ठीक, अब क्या करना होगा, इस पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, इस पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा इससे, और इस पावर का भी क्या होगा। अगर हम देखें यहां पे 1 अपॉन में ए बी का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी से, तो ये बनने वाला है x का पावर a माइनस बी अपॉन में ए बी। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ठीक, वैसे ही ये हो जाएगा क्या, x का पावर c, b माइनस सी का पावर b। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। यहां से भी अगर हम देखना चाहें, अगर मैं यहां से देखने की बात करता हूं, यहां से अगर हम देखने की बात करते हैं, ठीक, यहां से क्या निकल के आएगा भाई, x का पावर, x का पावर c माइनस ए अपॉन में a। फिर यहां पे देखो भाई, एक हमको यहां से कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है भाई, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में किसका साइन है मल्टीप्लीकेशन, बीच में किसका साइन है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, प्रोडक्ट रूल। क्या लगा देंगे मेरे भाई, प्रोडक्ट रूल। a का पावर m इंटू ए का पावर n, ये हो गया जाता है a का पावर m प्लस में। ठीक, तो क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड। लेकिन कंडीशन क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लीकेशन। इतनी बात समझ। अब देखो भाई, हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे ना, x का पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन में a। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से देखूं तो ए बी है, c है, इन तीनों का हमें लेना पड़ेगा एलसी। इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ए बी का बोलो भाई, ए बी, फिर हमारे पास क्या है बी सी, फिर हमारे पास क्या है ए सी। इन तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। देखो ए 2 बार आया है, ठीक भाई, ए हो चुका है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी तो आएगा ही आएगा, बोलो भाई। फिर यहां पे देखो सी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, तो सी एक बार आएगा। तो ए बी सी क्या हो गया इसका, ए बी सी क्या हो गया, एलसीएम। जब ए बी सी इसका एलसीएम हो जाएगा तो अपॉन में ए बी। अब एक बात बताओ, ए बी से ए बी कटेगा, बचेगा क्या, सी, और सी का मल्टीप्लीकेशन ए से भी, सी का मल्टीप्लीकेशन माइनस बी से भी, तो सी का मल्टीप्लीकेशन ए सी माइनस में बी। फिर यहां देखो बी सी से बी सी कटेगा, बचेगा क्या, ए का मल्टीप्लीकेशन किससे, बी, और ए का ही मल्टीप्लीकेशन किससे, सी, माइनस का ए सी। वैसे ही ए सी से ए सी कट जाएगा, बचेगा क्या, बी, और बी का मल्टीप्लीकेशन सी से, और बी का ही मल्टीप्लीकेशन माइनस से। तो बी का मल्टीप्लीकेशन किससे, सी से, प्लस का बी सी, और बी का मल्टीप्लीकेशन माइनस ए से, तो माइनस का ए बी। अब यहां एक एक चीज देखो भाई, ए सी से ए सी कट रहा है क्या, बी सी से बी सी कट रहा है क्या, माइनस ए बी से माइनस ए बी कट रहा है, सॉरी प्लस ए बी से माइनस ए बी कट रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बन जाएगा, अगर मैं इसको बोलूं, बन जाएगा x का पावर 0 अपॉन में ए। 0 जिससे भी डिवाइड होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आता क्या है 0। और किसी भी रियल वैल्यू का पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है, किसी भी रियल वैल्यू का पावर क्या होता है 0, तो उसका आंसर कितना आता है।
भाई नोट कर सको। सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ। घर पे देखो, यहाँ मत लिखो, हाँ बस समझो, क्या करके खुद से प्रैक्टिस। ठीक है भाई, घर जाके खुद से क्या कर लेना, प्रैक्टिस की बात करें। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात, इस क्वेश्चन की अगर मैं हमारे पास है क्या, हमको दे रखा है x का पावर a अपॉन में x का पावर b। सबसे पहले जो रूल जानते हो उसको अप्लाई कर दो, x का पावर a अपॉन में x का पावर b। यहां हम देख सकते हैं कि बेस क्या है, बेस सेम है, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल है यहां पे। अगर बेस सेम निकल गया तो कौन सा रूल एप्लीकेबल है, क्वोशिएंट रूल भैया, डिवीजन हो, क्या हो रहा है भैया, डिवीजन। तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर, क्या लिख सकते हैं भाई, x का पावर कितना, x का पावर, हाँ x का पावर a माइनस बी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल ठीक। वैसे ही x का पावर b माइनस सी, वैसे ही x का पावर c माइनस ए। तो ये जो हमारा है भाई, ये बन क्या जाएगा, x का पावर a माइनस बी, और इस पूरे का पावर कितना है, a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, है कि नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनटू में ये पूरा मल्टीप्लीकेशन है भाई, फिर क्या जाएगा, x का पावर b माइनस सी होगा कि नहीं होगा, और इसी का पावर कितना है, बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर। फिर चले आओ इनटू, अब ये क्या करेगा, x का पावर c अपॉन में x का पावर a है, तो x का पावर c माइनस a, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए। क्या बात सही है, क्या ये बात सही है। इसको बताने से पहले एक और बात बताओ, यहां पे एक रूल क्या एप्लीकेबल दिख रहा भाई, a का पावर x और इस पूरे का पावर y हो और ब्रैकेट लगा हो, तो पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, मल्टी। तो ये a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, मतलब कि कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा, इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इस पूरे कंप्लीट से मल्टीप्लीकेशन होगा, वैसे ही सिमिलरली इस पूरे कंप्लीट से मल्टीप्लीकेशन। क्या ये बात समझ में, ठीक। अब हमारे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, जब बाद में इसको हम लोग पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज हमें समझ में आएंगे अच्छे से। अगर मैं बात करूं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी, मैं ए क्यूब करता हूं, ब्रैकेट में आएगा ए माइनस, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में, ये हमारा आएगा आइडेंटिटी। उसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। भाई देखो, x का पावर a माइनस बी है, ये कल किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे, तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, क्या बात सही है, ठीक, इंटू x का पावर b माइनस सी, टू में बी स्क्वायर प्लस बी प्लस में सी, क्या बात सही है, ठीक। वैसे ही मेरे भाई, वैसे ही ठीक, एक बात बताओ, इंटू, और हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर माइनस से, क्या हो रहा होगा, सी स्क्वायर, ये बात सही है। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल रहे हैं, हम इस वाले आइडेंटिटी की है, कौन भैया, ए क्यूब माइनस में, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ की बात करें, अगर मैं बस इतने की बात करूं, अगर मैं बस इतने की बात, ये देखो भाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए क्यूब माइनस, ए क्यूब माइनस बी, वैल्यू यही तो है। अब चले आओ यहाँ पे, मैं इसको, ये देखो बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बी क्यूब माइनस में सी क्यूब इंटू एक्स,
c माइनस ए है, सी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए स्क्वायर, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सी क्यू माइनस में ए। क्या इतनी बात समझ में? बेस क्या है? सेम। तो कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? बेस क्या है? सेम, तो प्रोडक्ट रूल है। पावर आपस में क्या हो, पावर क्या हो जाएंगे आपस में? ऐड। तो x का पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब से माइनस बी क्यूब से माइनस बी सी क्यूब से माइनस सी, तो बच क्या गया? x का पावर 0, और x का पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? क्या समझे? बोलो भाई, डाउट है? कहीं कहीं भी डाउट तो पूछ, कहीं भी डाउट हो तो पूछ, कहीं से भी डाउट दिखा, बोलो। कौन सा? हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इस वाले में क्या है? ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे सी है, ए के जगह पे सी है, बी के जगह पे ए है। आइडेंटिटी तो सेम है। जैसे यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है, यहाँ पे सी क्यूब माइनस ए क्यूब हो रहा है ना? जहां जहां ए होगा वहां वहां क्या रख दोगे? सी, और जहां जहां बी होगा वहां वहां क्या रख दोगे? भाई आइडेंटिटी सेम है, वेरिएबल्स बदले हुए हैं, चेंज हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात को समझ? ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को लिख लो। आइडेंटिटी कैसे स्कूल गया था? प्रयास करो, वैसे ही होगा, वो घर से कर लो, अटेम्प्ट कर, वर्क में लिखा। ये क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है ना, पावर अपॉन, अपॉन क्या है? सॉरी, 2 इंटू। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं बोलूँ 7 का पावर n पावर 2, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है? बोलो भाई, क्यों नहीं एप्लीकेबल है दोस्त? क्यों नहीं एप्लीकेबल है? पावर से कोई मतलब नहीं है, बेस सेम है कि नहीं? भाई प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए होना चाहिए कि बेस सेम हो। बेस क्या हो? बेस सेम हो, और बीच में कौन सा साइन हो? मल्टीप्लीकेशन। बस इतने से ही आपका कौन सा रूल लग जाता है? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल का मतलब पावर्स का आपस में एडिशन हो जाता है। पावर का आपस में क्या? एडिशन। तो हम कर का मतलब हो जाएगा 7 पावर n में 2। बात सही है? अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, तब यहां से यहां आ सकते हैं, यहां से यहां आ सकते हैं। तो क्या हम इसकी जगह पे, क्या हम इसकी जगह पे 7 का पावर n, 2 में 7 का पावर 2 नहीं? तो यार इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं माइनस, फिर से हम तुमसे बोल दें 7 का पावर n, 2 में 7 का पावर 1, क्या ये 7 का पावर n प्लस 1 नहीं? ठीक, तो अगर हम यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां जा सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का 3 इंटू में 7 का पावर n, 2 में 7 का पावर अपॉन, ये क्या हमारा भैया 20 इंटू 7 का पावर n, पावर n। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी। ठीक है भाई, अब ये क्या बन गया? देखो भाई 7 का पावर यहाँ भी है, 7 का पावर n यहाँ भी है, 7 का पावर n यहाँ,
बोलो भाई 7 इसमें भी है, अरे 7 का स्क्वायर में 7 छुपा हुआ है, 7 के स्क्वायर में 7 छुपा हुआ है कि नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे 7 के पावर n को इनटू में 7 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा केवल और केवल 7, यहाँ क्या बच जाएगा एक साथ हमने बाहर कर लिया, एक साथ क्या बच गया अंदर रह गया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस, अरे बोलो यार है ना, अरे हम दोनों बाहर कर दिए ना, 7 का पावर n भी बाहर 7 का पावर 1 भी बाहर, तो क्या बच गया केवल और केवल 3। ठीक नीचे चले आओ, 7 का पावर n यहाँ भी है, 7 का पावर n यहाँ भी है, 7 के पावर n को बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा 20 और यहाँ क्या बचेगा भाई, क्या बात सही बोल, एक बात बताओ क्या 7 के पावर n 7 का पावर n कटेगा, बोलो मेरे भाई में 7 माइनस 3 करोगे तो 4 बचेगा, बोलो भाई 20 माइनस 2 करोगे तो 18 बचेगा, बोलो 7 4 जा कितना होता है 28, अपॉन में क्या रहेगा 18, किससे कटते हुए दिख रहा है 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, 2 14 टाइम्स में जाएगा, ये आपका क्या है बिल्कुल सिंपल सा रूल है भैया प्रोडक्ट, फिर कुछ कॉमन लिया गया है। ठीक 7 का पावर n यहाँ भी है, 7 का पावर n यहाँ भी है, तो 7 का पावर n कॉमन, 7 के पावर 2 में मौजूद है तो 7 भी कॉमन 7 भी कॉमन, बात समझ में आसान है कि नहीं है, बोलो करना है कर ले, आगे बढ़े हैं क्या, थोड़े पीडीएफ भेजेंगे, ये होमवर्क में है होमवर्क में कर लेना इसे, ये होमवर्क में करना, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन का कुछ कुछ नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इसको, हमारे पास देखो क्या रखा है, हमारे पास दे रखा है 2 का पावर n प्लस में 1, मैं तुमसे पूछूं 2 का पावर n 2 में 2 का पावर 1, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, मैं अगर यहां से यहां पहुंच रहा हूं, मैं यहां से यहां भी पहुंच रहा हूं, कर सकता हूं यहां से यहां भी आ सकता हूं, वैसे ही सिमिलरली, और साथ में 2 का पावर 4 हम सब जानते हैं कि 16 हो, 2 का पावर 4 कितना होता है 6, ठीक, तो हम यहां से इसको क्या, अच्छा 16 को हम 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं ना, क्यों 4 इंटू 4 लिख रहे हैं, क्योंकि 4 कॉमन मिल जाएगा, क्यों 4 कॉमन लिख रहे हैं, कि 4 का 4 इंटू 4 इसलिए लिख रहे हैं कि 4 कॉमन मिल जाएगा, हम क्या करेंगे भाई 16 को लिख देंगे 4 इंटू 4, ठीक, इंटू 2 का पावर n प्लस 1, तो 2 का पावर n का पावर 1, ठीक, फिर हमारे पास क्या है माइनस का 4 इंटू का पावर n अपॉन, अपॉन चले आओ, फिर इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 8 लिख सकते हैं, कारण क्या है, कारण ये है मेरे कि भैया 2 यहाँ है, हम किसको कॉमन उठा लेंगे, किसको कॉमन उठा लेंगे, तो भाई ठीक हम इसको क्या, फिर इसको 2 का पावर n का पावर 2 माइनस 2 का पावर n प्लस 2 है, का पावर n 2 में 2 का पावर 2, कोई डाउट है क्या, 2 के पावर n प्लस 2 को हमने ये लिया, 2 के पावर n प्लस 2 को हमने ये लिया, या फिर डायरेक्टली हम कॉमन भी ले सकते थे, एक कोई बात नहीं, चलो देखो इधर हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो 2 का पावर n है, का पावर n, ठीक 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी 4 और साथ में 2 का पावर n आ गया कॉमन, यहाँ बच गया एक 4 ऑन, तो वहीं पे हम लोग इसको माइनस में छोड़ देंगे ना, वहां पे -1 को वहीं छोड़ देंगे, अगर माइनस को कॉमन लेते तो अंदर प्लस बच जाता, देखो कैसे अभी पता चलेगा। अच्छा ये बताओ इस 4 को उठाया है और इस 2 के पावर n को उठाया है, तो 4 एक बचा है और 4 2 जा क्या हो गया 8, बोलो भाई 4 बचा है और साथ में कौन बचा है 2, इधर चले आओ, अरे भाई इधर कोई नहीं बचा है तो कौन बचा है 1, कॉमन कुछ बचा ही नहीं ना, 4 भी कॉमन 2 का पावर n भी, 4 भी कॉमन 2 का पावर n भी कॉमन, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको देख लो यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिखता हुआ दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 का पावर n दिख रहा है, 2 का पावर 2 दिख रहा है, बोलो भाई, और साथ में 2 का पावर n यहाँ भी है, 2 का पावर n यहाँ भी, 2 दिखा, एक 2 यहाँ दिखा, 2 का पावर 2 दिखा, 2 का पावर, मतलब हम देख रहे हैं तो 2 का पावर 3 कॉमन दिख रहा है, कौन कॉमन दिख रहा है भाई 2 का पावर 1 2 का पावर 2,
2 का पावर 3 कॉमन दिख रहा है, 2 का पावर 3 को कॉमन ले लिया, 2 के पावर 3 को क्या कर लिया कॉमन, मतलब 8 को कॉमन ले लिया हमने। इनटू में 2 का पावर n यहाँ भी है, 2 का पावर n यहाँ भी है, तो 2 के पावर n को कॉमन ले लिया। ठीक, अब क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ का एक 8 बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, और यहाँ का सब कुछ कॉमन है। लो भाई, तो 8 में 1, 8 माइनस में 1। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक, ये कट गया, इससे लो हो रही, बैटरी लो हो रही, ठीक है, बैटरी लो हो रही है जितना